श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का 20वां अध्याय आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। प्लक्ष आदि 6 द्वीप की स्थित 20 अध्याय बहुरो लोकालोक की कहो कथा समझाए। मुनिवर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, अब प्लक्ष आदि 6 द्वीपों का प्रमाण, लक्षण और आकार से सब वर्षों के विभाग का वर्णन करते हैं। जम्बू द्वीप के विस्तार का जितना परिमाण है उतना ही, अर्थात लाख योजन के विस्तार वाले लवण सागर से वह गिरा हुआ है। इस कारण जिस प्रकार जम्बू नामक द्वीप से सुमेरु पर्वत गिरा हुआ है, ऐसा ही प्लक्ष द्वीप भी लक्ष योजन विस्तार वाले लवण सागर से गिरा हुआ है। यह प्लक्ष द्वीप वाले कहे हुए जम्बू द्वीप से दुना बड़ा है। इस द्वीप से लवण समुद्र गिरा हुआ है, अर्थात जिस प्रकार बाहरी भाग के उपवन से खाई गिरी रहती हैं, वैसे ही प्लक्ष द्वीप से लवण समुद्र गिरा हुआ है। वहाँ पर एक बड़ा भारी प्लक्ष का वृक्ष है, उसकी ऊंचाई का परिमाण पहले कहे हुए जम्बू वृक्ष के समान है, अर्थात लक्ष योजन ऊंचा है। इस प्लक्ष वृक्ष से ही इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप हुआ है। यह वृक्ष स्वर्ण के समान रंग वाला है। इस द्वीप में 7 जीभ वाला अग्नि रहता है। राजा प्रिव्रत के पुत्र इद्मजिह्व इस द्वीप के अधिपति ने इस द्वीप को 7 द्वीपों में विभाग करके आप समाधि लगाकर आत्मयोग से अपने शरीर को त्याग दिया। इद्मजिह्व के किए हुए इन 7 वर्षों के नाम यथा शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत, अभय। इन 7 वर्षों में 7 ही तो पर्वत अतिशय प्रसिद्ध हैं और 7 ही नदियां विख्यात हैं। उनमें 7 प्रसिद्ध पर्वतों के नाम यथा मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसोम, ज्योतिष्मान, सुवर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाला। और प्रसिद्ध 7 नदियों के नाम यह हैं अरुण, रमणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा, सत्यंबरा। इन सब 7 नदियों का जल स्पर्श करने से पुरुषों का राजस तामस गुण नष्ट हो जाता है। यहाँ एक शंका होती है कि द्वीपांतर में आपसे कुश के वृक्ष की, सेमल के, तरुणी, पाकर के पेड़ की, शिरीष के, पादप की, जामुन के रुख की और कमल की इस प्रकार लंबाई चौड़ाई सुनकर हम सब लोगों के मन में अत्यंत शंका बढ़ती है, क्योंकि यह वृक्ष हैं कि आश्चर्य का रूप हैं। 1 लाख किसको कहते हैं, तो शंका होना ही चाहिए। राजा प्रिव्रत के किए जो कर्म हैं उन कर्मों में शंका कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आश्चर्य करने योग्य कर्म राजा प्रिव्रत ने किए हैं वह सब कर्म भगवान ने किए हैं। राजा प्रिव्रत को एक निमित्त मात्र नियत कर रखा है, क्योंकि 5वें स्कंद के प्रथम अध्याय श्लोक 39 में व्यास जी ने कहा है कि राजा प्रिव्रत द्वारा किए जो कर्म हैं उन कर्मों को करने के लिए केवल ईश्वर का ही सामर्थ्य है और दूसरे पुरुषों का सामर्थ्य नहीं। ऐसा व्यास जी के वाक्यों से जान पड़ता है कि जो आश्चर्य रूप काम राजा प्रिव्रत ने किए वह सब काम भगवान ने किए हैं। इसलिए राजा प्रिव्रत के किए हुए कर्मों में शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान क्या नहीं कर सकते। यहाँ के स्थानीय हंस, पतंग, उर्धायन और सत्यांग नामक 4 वर्ण सहस्त्र वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनका दर्शन और स्वरूप देवताओं के समान होता है। इसलिए वे लोग वेद विद्या से जो भगवान वेदमय सूर्यांतर्यामी आत्मस्वरूप हैं उनकी वेद त्रयी से उपासना किया करते हैं और इस मंत्र का जप किया करते हैं। प्रात्नस्य विष्णुरूपञ्च सत्यस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मा नमीमहि। एक बार और सुनिए। प्रत्नस्य विष्णु रूपम च सत्यस्य तस्य ब्रह्मणः अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मा नमीमहि इति। हे राजन, उस समय जो मंत्र पढ़ा जाता है उसको अर्थ सहित कहता हूँ, वह तुम सुनो। यथा पुराण
पुरुष भगवान विष्णु जी के मूर्ति स्वरूप उन सूर्य नारायण की हम शरण ग्रहण करते हैं। वे अनुष्ठीयमान धर्म, प्रतिमान धर्म, ब्रह्मबोधक देव और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं। हे भारत श्रेष्ठ, प्लक्ष प्रवृत्ति 5 द्वीपों में पुरुषों की आयु, इंद्रिय, सामर्थ्य, साहस, बल, विक्रम, बुद्धि और स्वभाव की सिद्धि सब में समान भाव से वर्तमान रहती हैं। प्लक्ष रूप अपने समान परिमाण वाले एक रस के समुद्र से गिरा हुआ है, वैसे ही शाल्मली द्वीप जो प्लक्ष द्वीप से दुगुना बड़ा है, वह भी अपने समान परिमाण वाले मदिरा के समुद्र से गिरा हुआ है। हे राजन, इस द्वीप में भी प्लक्ष वृक्ष के तुल्य विस्तार वाला बड़ा भारी शाल्मली का पेड़ है। लोग जिसको भगवान वेद करके स्तुति पक्षियों के राजा श्री गरुड़ जी का स्थान बतलाते हैं, उसको शाल्मली द्वीप कहते हैं। शाल्मली का वृक्ष होने के कारण इस द्वीप का नाम शाल्मली हुआ। शाल्मली द्वीप के अधिपति राजा प्रियव्रत के पुत्र महाराज यज्ञबाहु ने इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के मध्य में, जिनके नाम 7 वर्षों के ऊपरी थे, बांट दिए। उन 7 खंडों के नाम हैं यथा सुरोचना, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात हैं। इन 7 खंडों में 7 नदियाँ और 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं। 7 पर्वतों के नाम यथा स्वरस, शांत श्रृंग, वासुदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति हैं। 7 नदियों के नाम यथा अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। हे राजन, इन सब खंडों में रहने वाले पुरुषों के श्रुतिधर, वीर्यधर, वसुधर और ईशधर इत्यादि 4 वर्ण हैं। वे लोग वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रदेव को भजते हैं। अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में यथाक्रम से पितरों और देवताओं के अंत का विभाग करते हुए अन्न देने वाले चंद्रमा सब प्रजा के राजा हैं। हे राजन, सूरोद सागर के बाहरी भाग में कुशल द्वीप हैं। वह ऊपर वर्णन किए हुए प्लक्ष द्वीप के परिमाण से दूना है और पूर्वोक्त द्वीप की नाई समान परिमाण वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इस द्वीप में देवताओं का बनाया हुआ एक कुश का स्तंभ है, इससे उसका नाम कुश द्वीप हुआ है। यह कुश स्तंभ ऐसा विदित होता है मानो साक्षात दूसरा अग्नि है। अपनी कोमल शिखा की दीप्ति से समस्त दिशाओं को सदा ही प्रकाशमान करता रहता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक कुश द्वीप का अधिष्ठाता प्रियव्रत का पुत्र हिरण्यरेता अपने खंड के नाम वाले 7 पुत्रों को इस द्वीप के यथा योग्य विभाग करके आप तप करने को चला गया। उसके 7 पुत्र और 7 खंडों के नाम यथा वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, इनाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव, ये 7 के नाम हैं। इन 7 पुत्रों के 7 खंडों में 7 सीमा पर्वत और 7 नदियाँ प्रसिद्ध हैं। इन 7 पर्वतों के नाम हैं चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविण। 7 नदियों के नाम यथा रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इन सब नदियों का जल स्पर्श कर पवित्र हो कुशद्वीप निवासी जन कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक, यह 4 वर्ण हैं। वे अपने कर्म कौशल से अग्नि स्वरूप भगवान की अर्चना करते हैं और यह मंत्र उच्चारण करते हैं, परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जात वेदोऽसि हव्यवाट देवानां पुरुषांगाम यज्ञेन पुरुषम यज। अर्थ है, जात वेद तुम पर ब्रह्म का हव्य साक्षात पहुंचा देते हो। इस कारण देवताओं के यज्ञ द्वारा परम पुरुष भगवान की अर्चना करते हुए उनके सब अंगों के नामों से दिया हुआ हव्य अग्नि में समर्पण करते हैं। हे राजन, ऊपर कहे हुए कुशद्वीप के बाहरी भाग में क्रौंच द्वीप है। यह द्वीप कुशद्वीप से परिमाण में दूना है और जिस प्रकार कुशद्वीप घृत से समुद्र से गिरा हुआ है, उसी प्रकार यह द्वीप क्षीर सागर से गिरा हुआ है। इस द्वीप में क्रौंच नामक एक श्रेष्ठ पर्वत है, इस कारण यह द्वीप क्रौंच द्वीप नाम से प्रसिद्ध हुआ।
यद्यपि स्वामी कार्तिक जी ने अपनी शक्ति से इस पर्वत के किनारे और कुंज तोड़ दिए थे, तथापि यह पर्वत चारों ओर वाले क्षीर सागर जल से सिंचे जाने और जल के देवता वरुण जी से करके रक्षित होने से निर्भय हो गया। इस क्रौंच द्वीप का अधिष्ठाता प्रियव्रत राजा का घृतपृष्ठ नामक पुत्र हुआ। उसने अपने द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नामानुसार 7 खंडों में विभाग करके अपने सब खंडों में अपने पुत्रों को अधिपति रूप से स्थापित करके आप आत्मज्ञानी बन जिन भगवान हरि का परम कल्याण स्वरूप है और जो सबके आत्मा है, उन वासुदेव के चरणारविंद का आश्रय ले लिया। हे राजन, घृतपृष्ठ के 7 पुत्रों के नाम यथा आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुदामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति। इन 7 खंडों में 7 पर्वत और 7 ही महानदियाँ अतिशय प्रसिद्ध हैं। शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपवहन, नंद, नंदन, सर्वतोभद्र, ये 7 पर्वत हैं। उन 7 महानदियों के नाम यथा अभिया, अमृतोगा, आर्यका, तीर्थवती, व्रती रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इन सब नदियों का जल अति पवित्र और निर्मल है। इन खंडों के रहने वाले पुरुषगण इस जल को पीते हैं और पुरुष, ऋषभ, द्रविण, देवक इत्यादि इस खंड के रहने वाले चारों वर्ण जल अंजलि से जलमय वरुण भगवान की पूजा किया करते हैं और सदा यह मंत्र पढ़ा करते हैं। आप पुरुष वीर्यास्थ पुनन्तिर्भूर्भुवस्वः तानः पुनीनामि वग्निः स्पृशतामात्मना भुवः। अर्थ है इसका, हे आप लोगों ने ईश्वर से सामर्थ्य पाया है, इसी से भूर्लोक, भुवरलोक और स्वर्लोक रूप त्रिलोकी को तुम पवित्र करते हो। हम आपको स्पर्श करते हैं, आप हमारे शरीर को पवित्र करो। आप अपने ही रूप से पाप का नाश करने वाले हो, इसलिए सरलता से हमको पवित्र करो। हे राजन, इस द्वीप से आगे शाक द्वीप है, उसका विस्तार 32 लाख योजन का है। यह द्वीप भी अपने समान परिमाण वाले दधी सागर से चारों ओर सब प्रकार से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक नाम एक बड़ा भारी वृक्ष है। इस वृक्ष के पत्ते भीतर से कड़े स्पर्श वाले और बाहर से कोमल स्पर्श वाले हैं। इस वृक्ष से ही इस द्वीप का नाम शाक द्वीप हुआ है। इस वृक्ष की अतुल सुगंधि है, जिससे कि यह द्वीप सर्वदा सुगंधित रहता है। इस द्वीप के अधिष्ठाता भी राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि नाम राजा हुए। यह मेधातिथि इस द्वीप को अपने 7 पुत्रों के नाम से 7 खंडों में विभाग करके उन सब खंडों में यथाक्रम से पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वाधार इन नाम वाले 7 पुत्रों को 7 वर्णों में अधिपति रूप से स्थापन किया। पीछे आप भगवान वासुदेव में मन लगाकर तप करने के लिए उसके तपोवन में चले गए। इन खंडों में 7 सीमा पर्वत और 7 ही महानदियाँ अतिशय प्रसिद्ध हैं। उन 7 सीमा पर्वतों के नाम यथा ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, शतकेशर, सहस्र स्त्रोता, देवपाल और महानस। प्रसिद्ध 7 नदियों के नाम यथा अनघा, आयुर्दा, अभय, सृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रपदी और निज धृति हैं। इन खंडों के रहने वाले पुरुष ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत, अनुव्रत इत्यादि वर्णधारी होकर प्राणायाम से राजस तामस को दूर करते हुए परम समाधि योग से वायु रूपी भगवान की उपासना किया करते हैं और यह मंत्र सर्वदा उच्चारण किया करते हैं। अंतः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्यात्मकेतुभिः अंतर्यामीश्वर साक्षात् पातु नो यद्वेषे स्फुटम्। अर्थ, जो प्राणादि प्रवृत्ति द्वारा सब प्राणियों के अंतर में प्रविष्ट होकर उनका प्रतिपालन करते हैं, वे सबके अंतर्यामी साक्षात ईश्वर हैं। सब जगत इन जिनके अंतर में विराजमान है, वह भगवान वायु हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार
दधि जल सागर के आगे पुष्कर द्वीप है। यज्ञ द्वीप शाक द्वीप से विस्तार में दुगुना अर्थात 64 लक्ष योजन है। यह द्वीप चारों ओर अपने समान परिमाण वाले शुद्ध स्वादु जल समुद्र से बाहरी भाग में सब भांति से घिरा हुआ है। इस द्वीप में एक बड़ा भारी कमल है, वह अग्नि की शिखा के समान 1 लक्ष निर्मल कनकमय पत्रों से सदा दीप्तिमान रहता है। वही भगवान भुवनेश्वर ब्रह्मा जी का आसन कल्पित किया गया है। इस द्वीप में मानसोत्तर नामक एक पर्वत है, वह पूर्व और पश्चिम खंडों का सीमा पर्वत है। इसका विस्तार व ऊंचाई 10,000 योजन है। इस द्वीप में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरी हैं। इन सब पुरियों के ऊपरी भाग में सूर्य का रथ, जो कि सुमेरु पर्वत की सदा चारों ओर से परिक्रमा किया करता है, उसका चक्र देवताओं के अहोरात्र अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन इन 2 अयनों पर नियत कालों में भ्रमा करता है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत वंशीय वितिहोत्र नामक राजा हुए और उनके 2 पुत्र रमणक और धातकी हुए। वितिहोत्र राजा इस द्वीप को 2 खंडों में विभाग करके उनमें अपने दोनों पुत्रों को खंडों का अधिपति बनाकर अपने चित्त को अपने बड़े भ्राताओं के समान भगवान की आराधना में लगा दिया। इन दोनों खंडों के पुरुषगण ब्रह्म सालोक्यादि साधनों से पद्मासन ब्रह्म स्वरूप भगवान की आराधना किया करते हैं और इस मंत्र का जप किया करते हैं। एतत्कर्ममयं लिंगम ब्रह्मलिंगम जनो अर्चयेत एकांतमद्वयं शांतम तस्मै भगवते नमः। अर्थ जो कि प्रसिद्ध कर्म फलों के चिन्ह रूप हैं, जिनसे ब्रह्मा प्रकाश पाता है और परमेश्वर में ही जिनकी निष्ठा है, इस कारण से जो अद्वितीय हैं और सभी लोग जिनकी भक्ति योग से अर्चना किया करते हैं, उन शांत स्वभाव वाले सद्गुण ऐश्वर्यवान भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, इस द्वीप के आगे लोकालोक नाम पर्वत लोक अलोक के मध्य में रचा हुआ है। लोक नाम उसका है जहाँ सूर्य का प्रकाश रहता है और अलोक वह है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता। मानसोत्तर और सुमेरु पर्वत के बीच में जितने परिमाण वाली भूमि है, स्वादु जल समुद्र के आगे भी उतने ही परिमाण की भूमि है। शिव तंत्र में कहा है कि 2,53,50,000 के प्रमाण में सब द्वीप और 7 समुद्र हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, देशकोट में स्वर्णमय भूमि है। देवताओं के विहारार्थ लोकालोक पर्वत उससे आगे हैं, वहाँ पर बहुत से प्राणी बसते हैं। फिर उसके पीछे स्वर्णमयी भूमि है, वह भूमि दर्पण तल के सदृश अतिशय निर्मल है। यदि उस पर कोई पदार्थ रखा जाता है तो फिर वह अति कष्ट से पाया जाता है, इसलिए इस भूमि में देवताओं के सिवा और प्राणी नहीं हैं। हे राजन, इन 2 खंडों के बीच वाले पर्वत का लोकालोक नाम होने का यही कारण है कि इस पर्वत के मध्य स्थल में रहकर लोक अर्थात सूर्यादि लोक, विशिष्ट देश और आलोक अर्थात उनके उजाले से रहित देश, इन दोनों खंडों को परस्पर अलग अलग स्थापित करता है। इसी से इनका नाम लोकालोक हुआ। उसे त्रिलोकी के अंत में सब ओर से ईश्वर ने रचा है, जिससे कि सूर्यादि ध्रुव अपवर्ग ज्योतिर्गणों की किरणें कदाचित पीछे की ओर न पहुंच जाए, इतने परिमाण की इस पर्वत की चौड़ाई और ऊंचाई है। ऐसा यह पर्वत त्रिलोकी की सीमा स्वरूप है। हे राजन, इस प्रकार से पंडित लोगों ने नाम, लक्षण और आकार से इन सब लोकों की रचना का वर्णन किया है। हे भरतवंशावतंस, जिस लोकालोक पर्वत की कथा पहले कही वह 50 कोटि योजन है। इस भूगोल का चौथा भाग यह लोकालोक पर्वत है, अर्थात मेरू से चारों ओर 12.5 करोड़ योजन दूर है। इस पर्वत के ऊपरी भाग में चारों ओर सब गजपति विश्वगुरु ब्रह्मा जी ने स्थापित किए हैं। इन चारों दिग्गजों के नाम यह हैं: ऋषभ, पुष्कर, चुंड, वामन, अपराजित। इन्हीं चारों से सब लोगों की स्थिति हो रही है। दूसरे जो भगवान महापुरुष ऐश्वर्य आदि को के पति और सब प्राणियों के अंतर्यामी हैं, जो कि इन सब दिग्गहस्तियों के
और अपने विभूति स्वरूप इंद्रादि लोकपालों के विविध वीर्य को बढ़ाने के लिए और सब लोकों का मंगल करने के लिए गिरिवर पर विराजमान रहते हैं। वहाँ पर वे निष्कर्म होकर नहीं विराजते, किंतु वे विशुद्ध सत्व जिससे कि ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इत्यादि अष्टमहासिद्धि लक्षित होती हैं उनको प्रकाशित करते हैं। उनको चारों ओर से विश्वक्सेनादि प्रधान प्रधान पार्षदगण घेरे रहते हैं। यद्यपि श्री भगवान जी इस पर्वत पर रहकर विशुद्ध सत्व प्रकट करते हैं, तथापि उस समय भी उनके कर कमल अस्त्र रहित नहीं रहते, अर्थात अपने श्रेष्ठ हथियारों से युक्त भुजदंड सदा ही अतिशय शोभा पाया करते हैं। हे राजन, ऊपर भगवान जी के जिस प्रकार विराजमान होने की कथा कह आया, अब उसका तात्पर्य कहता हूँ, जो आप श्रवण कीजिए। यह जो सब विविध भांति की लोक यात्रा है, यह सब भगवान की योग माया से रची गई हैं। इन सब की रक्षा करने के लिए भगवान अपनी लीलाओं से इस प्रकार के वेश की रचना स्वीकार किया करते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, पहले लोकालोक नामक दो खंडों के प्रसंग में आलोक खंड का जो मध्य भाग विस्तार वाला कहा है, उससे ही इसका परिमाण जान लेना, क्योंकि यह खंड लोकालोक पर्वत के बाहरी भाग में है, इसलिए उसका परिमाण सुमेरु के एक पार्श्व में 12.5 करोड़ योजन है। इस आलोक खंड के आगे योगेश्वर लोग जा सकते हैं। ऐसा ऋषि लोग कहते हैं कि द्विज पुत्रों के लाने के समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने यह स्थान अर्जुन को दिखाया था। इसी कारण वह अतिशय शुद्ध है और योगेश्वरों की गति वहाँ है, ऐसा कहकर प्रसिद्ध हुआ है। हे राजन, विस्तार से ब्रह्मांड का परिमाण कह चुका, अब तुमसे चारों दिशाओं का परिमाण कहता हूँ। ब्रह्मांड के मध्य स्थल में सूर्य भगवान हैं। स्वर्ग और भूमि के बीच में जिनका अंतर है, वही ब्रह्मांड का मध्य स्थल है। सूर्य और अंडकटा, इन दोनों के मध्य स्थल का परिमाण 25 करोड़ योजन है। हे राजन, सूर्य का नाम मार्तंड होने का कारण यह है कि मृत अर्थात अचेतन अंडों में वह वैराज रूप से प्रविष्ट हुए थे, इसलिए उसका मार्तंड नाम हुआ। और दूसरे वे हिरण्मयांड से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हिरण्यगर्भ इस शब्द का भी उनके लिए प्रयोग होता है। हे भरत वंशावतंस, सूर्य से ही दिशा, आकाश, पृथ्वी आदि के विभाग हुए हैं और भोग स्थान, मोक्ष स्थान व नरक और अतल आदि सर्व प्रकार के लोकों को सूर्य ही परस्पर से अलग करके विभाग करते हैं। इसलिए सूर्य रूपी भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेट के बल चलने वाले सांप, बिच्छू आदि और लता व बीज समूह के आत्मा और तेज के अधिष्ठाता हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषाटिकायां भुवन कोश वर्णने समुद्रद्वीपखंडानां परिमाण लक्षण वर्णनम नाम 20तमोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।